बाय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। आज अपना परंपरा का हिसाब से आज गुरुवार का दिन है और खासकर एक महत्वपूर्ण बात जो है आज है, तारीख है आज की 1 दिसंबर। अभी 1 दिसंबर बोलेगा तो मेरे समझ में क्या आता है, हमारी गुरु भगिनी और जिसने पूरा जिंदगी अपने गुरु की सेवा में व्यतीत की, ऐसे आड़ होके मीना ताई, उसकी आज पुण्यतिथि है। बराबर आज के दिन जब मोक्षदा एकादशी 30 तारीख को थी, मोक्षदा एकादशी, और बराबर 1 तारीख को मोक्षदा एकादशी के जैसा ये पारण फिरता बताया जाता है ना, वैसा उन्होंने सदगुरु भगवान के साथ प्रयाण किया है, गच्छन किया है। तो क्या होता है देखो, ये ऐसे जब भी पुण्यवान महापुरुष जब ये भूतल पर देह धारण करके आते, हमारे लिए क्या होते हैं, ये दीप स्तंभ होते हैं, दीप स्तंभ ये होते हैं। उन्होंने कैसा जीवन दिए बिताया, कैसा हमारे सदगुरु का कार्य कैसा किया, और इतना नहीं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा समझ के जो सोशल सामाजिक जो बांधिलकी होती है, सोशल ऑब्लिगेशन जिसे बताया जाता है, तो वो किस तरह से उन्होंने पूर्ण किया, ये सब बातें जो है मेरे ध्यान में आती है। और उनका जो भव्य दिव्य ऐसा जो जीवन चरित्र है, तो हमारे लिए प्रेरणादायी बन जाता है, दीप स्तंभ बन जाता है। तो पहले मैं आज उनकी जो पुण्यतिथि है, पुण्य अवसर है, उन्हें मैं शतशः प्रणाम करता हूँ। और बाद में आज जो प्रवचन के लिए मैंने जो समास लिया है, शिष्य लक्षण, देखो तो ये अभी शिष्य लक्षण होता है, क्या महत्वपूर्ण बात क्या होती है देखो। तो ये शिष्य जो महत्वपूर्ण ये है कि जब भी सदगुरु और सत्शिष्य दोनों एक समय एक साथ मिलेंगे तो क्या होता है, ज्ञान मार्ग सुगम और सफल हो जाता है। जब भी सदगुरु मिलते हैं और उसे सत्शिष्य भी मिलता है, तो दोनों का जब भी मिलाप हो जाता है तो ज्ञान मार्ग जो है वो सुगम हो जाता है। और एक ही समय ये साथ मिलेंगे तो ज्ञान मार्ग सुगम और सफल होता है। तो मुख्य शिष्य लक्षण क्या होता है देखो, एक ही मुख्य शिष्य का लक्षण होता है कि सदगुरु बोध के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और अनन्य भाव से क्या होता है, अनन्य भाव से सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। तारी मारी तुझे चरण, इस भाव से सदगुरु को शरणागत होना चाहिए। और देखो क्या होता है, अनन्य भाव से सदगुरु की शरण लेना। और जो शिष्य जो है सदगुरु बोध से
शांत होता है वह संसार के, देखो, कौन से भी दुख को घबराता नहीं, और वही सायुज्य मुक्ति का अधिकारी होता है। तो जिस शिष्य के अंतःकरण में पश्चाताप से शुद्ध हुआ है, देखो क्या होता है, हमने जिंदगी में बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ बात, जब से हमें भूतल पर चलना सीखा है, अनेक बातें हमारे हाथ से होती है, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और जब भी हम ये सब देखते हैं तो हमारे अंतःकरण में पश्चाताप निर्माण हो जाता है, और इससे क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और फिर सद्गुरु बोध से हमें समाधान प्राप्त हो जाता है, और सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु बोध से जिसे समाधान प्राप्त हुआ है, वैसा शिष्य, यही सत शिष्य है। देखो, तो सद्गुरु कृपा से जो ज्ञान लाभ हुआ है, उसके कारण ये माया जनित संपूर्ण, ये संपूर्ण विश्व का है, माया जनित जो ब्रह्मांड है, उसे शून्य के, ये शून्य लगता है। हाँ, और हमने ये देखो, ये सब बातें जो है इसमें, देखो, खासकर ये साधन चतुष्टय के बारे में तो मैंने बहुत बार समझाया है, समझाना। तो ये साधन चतुष्टय शिष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति, ये सब बातें जो है ये साधन चतुष्टय में आती है, और ये अनेक बार समझाई है। तो खासकर देखो, आज ये मीना एडवोकेट मीना ताई, उसका आज पुण्यतिथि है, तो कुछ देखो उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया, कुछ बातें हम उसके बारे में जान लेंगे। तो ये क्या होता है, देखो, मैं पहले ये बोला ना, ऐसा जीवन जो है हमारे लिए दीप स्तंभ जैसा हो जाता है। तो क्या हो गया है, ये परंपरा से देखा जाए ना, तो ये मीना ताई जो है ना, उसकी नानी जो है, नानी राधा, ये राधा जी, तो वो सिद्धरामेश्वर महाराज की अनुग्रहित हो गई थी। कभी 1928 में सिद्धरामेश्वर महाराज से अनुग्रह किया, और उनकी तीन बेटियां थी, एक जो डॉक्टर बन गई, माई मनोरमा, और दूसरी ये कमलाताई, जो कमलाताई बोलेगा तो ये मीनाताई की मम्मी है, वो भी 1938 में मैट्रिकुलेट हो गई थी, उन्हें एडवोकेट होना था, लेकिन ठीक है, वो किस कारणवश नहीं होगी, लेकिन वही एडवोकेट होने का कार्य मीनाताई ने पूर्ण किया। तो मीनाताई ने क्या किया, वो जब भी उनकी उम्र 12 साल की उम्र थी, वो सदगुरु से अनुग्रह लिया, और अनुग्रह के लिए लेने के बाद हमेशा गुरुजी के संत संग में उसका जाना आना चालू रहता था। संत संगत जो हमेशा होता था, चलती थी। फिर उन्होंने 1968 में जो चेंबूर हाई स्कूल है, वहां से उन्होंने मैट्रिकुलेट किया। और मैट्रिकुलेट होने के बाद ये 73 में वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो है ना बंबई का, वहां से LLB किया उसने, और 1974 में वो बार काउंसिल के में सदस्य होगी, हाँ, सनद ले ली, और फिर उन्होंने खुद की प्रैक्टिस शुरू की। और देखो, ऐसा तो ये सब चलता रहता है। उन्होंने शुरू में एसटी लॉ ऑफिसर करके कार्य किया, प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन बोर्ड में वो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर थी, एसटी लॉ ऑफिसर बन गई। उसके बाद वो थाना महानगर पालिका में विधि सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर करके उसकी नियुक्ति होगी। वास्तव में उन्हें जज होने का वही समय चांस आया था, लेकिन जज होने से क्या होता है, ट्रांसफर होती है, बार बार जहां ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने गुरुजी की आज्ञा से, और देखो, जब ये थाना महानगर पालिका इंटरव्यू के लिए चली गई ना, तो गुरुजी से बता दिया ऐसा ही सहाय करके। तो गुरुजी ने बोला, अरे क्या, वो बताया कि गुरुजी मेरा अभी इंटरव्यू है, और उन्होंने बता दिया कि इंटरव्यू लेने वाले ही आप हो, इंटरव्यू देने वाले भी आप हो, बस। तो गुरुजी बोला, अरे जा, ये भाव तुम्हारा रहेगा तो तुम अवश्य यशस्वी हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं, उसकी पहली सी बात है, एक समय क्या हो गया, जब भी बहुत दिन के बाद वो गुरुजी को मिलने के लिए गई, वो 1968 की बात है। तो उसने क्या किया था, उसी समय उसने लॉ में एडमिशन ली थी। तो लॉ में एडमिशन लेने के बाद वो प्रथम गुरुजी के दर्शन के लिए चली गई, और उन्हें बहुत आनंद हुआ था, अभी गुरुजी का दर्शन ले रही हूँ, मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है और अभी लॉ के लिए एडमिशन लिया है। तो वो क्या हो गया, तो गुरुजी ने बता दिया, अरे, तो गुरुजी ने पूछा, अरे तुमने एडमिशन ली?
तो उन्होंने बता दिया, हाँ गुरुजी मैंने तो एडमिशन ले ली लॉ के लिए। तो गुरुजी बोले, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी हमारे घर का एडवोकेट बन जाएगा, हमारे घर का वकील बन जाएगा। हाँ, अरे बाबा तू वकील होणार वकील होणार, क्या बताया, तू वकील होणार वकील होणार। और फिर पूछा, अरे तुम्हारा नाम क्या। देखो गुरुजी को सबके नाम ऐसे ध्यान में रहते थे, तो उसने बता दिया मीना। करे देखो वो कुछ मेरे ध्यान में नहीं आता, लेकिन आज से मैं तुम्हें वकील बाई करके पुकारूंगा। बस हो गया, वो जभी से वो परमानेंट उनकी वकील बाई बन गई। और बताती है मुनाताई ने लिखा है कि जभी सदगुरु ने प्रथम पहली बार जभी मुझे वकील बाई करके पुकारा, मुझे जो आनंद हो गया क्या बताऊं क्या बताऊं। ऐसा होता है, देखो गुरु शिष्य का नाता कैसा होता है। देखो ऐसी तो 12 साल की उम्र थी जब वो गुरुजी के अनुग्रत हुई थी, और गुरुजी के ये सब ध्यान से उसका कार्य तो चलता रहता था। गुरुजी की आज्ञा के हिसाब से वो सब कार्य कर रही थी। हाँ, और देखो एक ने हर एक बात जो कुछ होता था गुरुजी के पूछने के बाद ही वो करती थी। हम क्या देख रहे हैं, शिष्य लक्षण देख रहे हैं, शिष्य कैसा होना चाहिए। और गुरुजी की आज्ञा जैसी होती थी बस वैसा ही उसने कार्य किया है। मैंने पूरी जिंदगी, देखो मैंने इतना साल उसके साथ बिताया है और मैंने देखा है। और भी क्या होते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं, वो पहली थी अपना महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वहां तो लॉ ऑफिसर थी, और बाद में क्या हो गया, उसके पिता और माताश्री और पिताश्री, तो दोनों को ना उसके कुछ कारणवश कुछ चिंता रही थी। तो उनकी एक जो बेटी थी तो उसकी तो शादी नहीं होगी थी, और ऐसा ही हो गया। और ये पिताश्री तो लास्ट श्वास ले रहे हैं, अभी उनका कुछ ही घंटे बचे हैं। तो उसी समय उसने बता दिया, जब ये मीनाताई उनके सामने गई तो वो बताने लगे, अरे तो उन्हें देखो पिताश्री तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो कुछ कार्य है आखिर तक मैं तुम्हारा कार्य करूंगी। देखो, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा गुरुजी को शब्द दिया था। गुरुजी का शब्द के अनुसार उसने पूरा कार्य किया। वास्तव में देखो वो जमाने में क्या होता था, ऐसे तो उसकी बेटी तो ये फॉरेस्ट में तो उसका सिलेक्शन हो गया था। वो देखो उसने इंडियन सिविल सर्विस है ना, दोनों एग्जाम क्लियर किया था। ये अपना IAS भी क्लियर किया था और फॉरेस्ट भी क्लियर किया था, और उसका अपॉइंटमेंट भी हो गया था। और वो बताती थी, देखो मम्मी पिता तुम अभी दोनों मेरे साथ रह जाओ, समझा ना। ठीक है, अभी देखो बेटी को बहुत बड़ा सब रहने के लिए महल मिलते हैं, घर मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। लेकिन मीनाताई ने क्या किया, मीनाताई ने ध्यान किया, नहीं मैंने मेरे पिताश्री को कुछ वचन दिया है, कुछ शब्द दिए है, वो हिसाब से उसने बेटी के यहाँ रहने के बजाय वहां पाचोरा चली गई, गांव में चली गई। और पाचोरा जाके, ये उसके पिताश्री का गांव है देखो, और पाचोरा के लोगों में, पाचोरा के लोग इतने अच्छे हैं कि उनके साथ उन्होंने पूरा मिलजुल करके देखो 10 साल वहां कार्य किया। उन्होंने वहां सिद्धगिरी का निर्माण किया, और सिद्धगिरी निर्माण करके वहां प्रवचन शुरू किए। हर शनिचर को प्रवचन होता था। बाद में क्या हो गया, आज का दिन गुरुवार है, देखो एक दिन क्या हो गया, वहां गजानन महाराज का मंदिर है, तो उन्होंने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया। तो बोले नहीं आप प्रवचन के लिए आइए। तो ठीक है, प्रबोधिनी एकादशी का दिन था, तो उसी दिन मैं प्रवचन करने के लिए गया वहां। और वहां प्रवचन करने के बाद वहां के जो पुजारी थे उन्होंने बता दिया, गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है। मैं बोले क्या प्रार्थना है, आप हमें गुरुवार दीजिए, यानी हर गुरुवार को यहाँ आके आप प्रवचन कीजिए। मैं बोला देखो मैं तो इस गांव का दामाद हूं, तो आपकी जो बहन जो है, भगिनी जो है मीनाताई, उसे पूछो वो क्या बताइए। देखिए, फिर मीनाताई ने बता दिया, देखिए जब तक हम यहाँ रहते हैं तो गुरुवार उन्हें दीजिए। तो हमने वहां गुरुवार का प्रवचन शुरू किया। ऐसे 1 नहीं 5 साल हम वहां प्रवचन करते थे। देखो मीनाताई ने देह छोड़ा 1 दिसंबर 1917 में देह छोड़ दिया। तो वो पूरा वहां हम कार्य करते थे, हो गया। और 17 के बाद तो मैं यहाँ बेटी के साथ रहने के लिए नैनीताल में आया,
और मैंने देखा ना, यहाँ आने के बाद मैंने हिंदी में प्रवचन शुरू किया, आपने सब बता दिया ना पापा जी, आप ये जो कुछ बातें हमें समझाते हैं हिंदी में समझाई, इसलिए मैंने ये पूरा सब जो है वो हिंदी में शुरू किया। इतना ही नहीं, आपकी आपकी तमन्ना था, इच्छा थी, इसलिए मैंने दासबोध ग्रंथ का भी हिंदी में किताब भी लिखी है ना, दासबोध मीमांसा करके। यो क्यों क्यों लिखी है, आप सबको समझना चाहिए। देखो यही दायित्व उसी समय मीनाताई चाहती थी, तो वह उसके बेटी के साथ रहती थी ना, आराम से रहती थी। लेकिन नहीं, हमारा कुछ दायित्व रहता है, सोशल ऑब्लिगेशन रहता है। हम बताते हैं ना, मातृ ऋण पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, समाज ऋण, ये सब बातें हैं, इसका हमें परिपालन करना चाहिए। ये हमारा दायित्व रहता है, और ये दायित्व है, ये ध्यान में रखना ही चाहिए, और ये आवश्यक है। तो मीनाताई ने क्या किया, मीनाताई ने बस वहां सिद्धगिरी का निर्माण किया, और सिद्धगिरी का निर्माण करने के बाद वहां प्रवचन शुरू किए, और वहां पूरा समाज में परिवर्तन, देखो, परिचय किया, ये भाषा, ये ज्ञान का प्रबोधन किया। और इतना नहीं, वो खुद क्या करती थी, वो एडवोकेट थी, लीगल एडवाइजर थी, उसका अनुभव बहुत बड़ा अनुभव था। इसलिए उसने क्या किया, वहां के जो ग्राहक मंच था, तो ग्राहक मंच के अध्यक्ष बना दी। देखो वहां डीएफ पाटिल करके प्रिंसिपल है, वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने वहां ग्राहक मंच की स्थापना की थी। फिर पर्यावरण का भी स्थापना की थी। तो मीनाताई वहां ग्राहक मंच के अध्यक्ष बन गई, महिला अध्यक्ष, वहां महिला ही अध्यक्ष रहती है, देखो, तो मीनाताई को अध्यक्ष बना दिया। फिर उसने पर्यावरण के लिए भी कार्य शुरू किया। हाँ, ज्येष्ठ नागरिक संघ वहां के थे, वहां उनके बीच भी आके वो जाके प्रबोधन करती थी। तहसील ऑफिस में जाके वहां भी प्रबोधन करती थी लॉ के बारे में। तो ये देखो, ये यही समाज कार्य रहता है। देखो, हम समाज का उत्तराई तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ना कुछ समाज के लिए हमें कार्य तो करना चाहिए, बस वही वो कार्य करती थी। देखो, और आखिर लास्ट में, आखिर क्षण तक वह कार्य उसका चालू रहता था। तो ये तो हो गया, ये समाज कार्य जो है चलता रहता था, समाज प्रबोधन का कार्य चलता था। ज्येष्ठ नागरिक संघ था, वहां जाके वो कुछ गाइडलाइन, मार्गदर्शन करती थी। देखो मैंने क्या किया है, उसके कुछ प्रवचन मैंने अपने यूट्यूब में अपलोड किए हैं जी। देखो, आप जिसे समय मिलेगा ना, अवश्य उसके श्रवण कीजिए। उन्होंने देखो कितनी अच्छी तरह से बताई है सब बातें। तो ऐसे जो होते हैं, और इतना ही नहीं, देखो जब भी वो ट्रेड यूनियन काउंसिल में थी, तब वो अपना महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किया है। एशियन ट्रेड यूनियंस काउंसिल में उसने महाराष्ट्र राज्य का रिप्रेजेंटेशन किया है। और देखो, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, एशियन ट्रेड यूनियन कॉलेज, उसकी वो सदस्य थी। और उसी समय जब भी उसने अपना भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो वो टाइम, उसी समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो देखो, इंदिरा गांधी के साथ भी उसका फोटोग्राफ है, और इंदिरा गांधी ने खासकर एक किसान की बेटी यहां तक आई है करके उसका खास प्रशंसा की थी। देखो, ये ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब भी हम सामाजिक, जो हमारा सामाजिक जो स्तर होता है, तो कुछ ना कुछ समाज के लिए हमें करना चाहिए ना, क्यों? आओ देखो, खुद हमें स्वार्थ से जीना है तो हम जी सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज का दायित्व ख्याल में रख के हमें कार्य करना चाहिए। वही कार्य मीनाताई ने लास्ट मोमेंट तक किया है। वो हमेशा देखो कुछ ना कुछ कार्य उसका चालू ही रहता था। वहां जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो देखो हमारा जो कॉलोनी जो है ना, बहुत बढ़िया कॉलोनी है, आशीर्वाद रेसिडेंसी करके। तो वहां जाने के बाद वहां सब बच्चा लोग उसके पास आते थे, आजी 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 करके, जिसे बताया है दादी नानी वैसा। तो आजी आजी करके सब बच्चा लोग आते थे। और फिर ये सब बच्चा लोग को बता, ठीक है अभी क्या करना चाहिए, अभी हमें गणेशोत्सव शुरू करना चाहिए। ठीक है, फिर मीना जी ने क्या किया, एक सर्कुलर निकाल दिया, सबको पूरा सर्कुलर सबके घर में लेके गए सब, और बताया ठीक है अभी हम गणेशोत्सव शुरू करेंगे। और फिर मीनाताई ने गणेशोत्सव शुरू किया। देखो, यही सामाजिक, ये देखो समाज में हम जब भी दूसरे के हम जाते हैं ना, तो कोई हमारे घर आता है ना, यही हमारा दायित्व रहता है ना। देखो, हम अकेले रहेंगे, हम तो बहुत बड़े हो गए, और अकेले रहेंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं आ जाएगा। इसलिए मैंने एक, देखो पहले अभी मैंने एक चिंतनिका करके एक मैंने पोस्ट डाली थी, और उसमें मैंने खास कर क्या डाला था,
तो क्या होता है, एक सूत्रधार होता है। और वो सूत्रधार क्या बताता है, देखो सब बैठे सब आई सभासद सदस्य सब बैठे हैं, उन सबको बता देता है, देखिए अभी मैं आपको 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट, और आप सबसे मिल जाइए एक दूसरे से, और स्टार्ट बता दिया, और सब अपने अपनी जगह से उठ गया और एक दूसरे को मिलने लगे, गले लगने लगे। बाद में बोला ठीक है, और बता दिया देखो हम सब घूमते हैं, मिलते हैं, किसे मिलते हैं, लेकिन मुझे मिलने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों? मैंने इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं पानी पीने के लिए चला गया, लेकिन इसलिए मुझे मिलने के लिए कोई भी आया नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जो अपनी जगह पर बैठ के रह गए उन्हें भी मिलने के लिए कोई गया नहीं, लेकिन जो खुद अपनी जगह से उठ के दूसरे को मिलने के लिए गए उसे कम से कम 25 या 30 लोग से मुलाकात होगी। और यही सामाजिक हमारी यह दायित्व होता है ना, समाज का दायित्व होता है ना। जब भी हम दूसरे को मिलने के जाते हैं तो ही वह हमें मिलने के लिए आता है। देखो हमने बताया नहीं, ये सब ऋषि मुनि महाराज, देखो महाराज, हमारी महाराज काड़ सिद्धेश्वर महाराज क्या करते थे, हमें लेके कहां कहां जाते थे। चलो अभी पूर्णिमा कहाँ पूना में हो जाएगी, अभी कहाँ मोरी में हो जाएगी, अभी कहाँ सावंतवाड़ी में हो जाएगी, अभी कहाँ कोल्हापुर में हो जाएगी, अभी कहाँ विरार में हो जाएगी, अभी पूर्णिमा कहाँ, अभी पूना में हो जाएगी। क्यों हमें लेके सब जगह क्यों जाते थे? देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो के ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, और ये पहुंचाने का कार्य ही ये हमारे महापुरुष ऋषि मुनि करते हैं। पहले से ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। कहां यज्ञ करते थे? जंगल में यज्ञ करते, जंगल में यानी क्या? जंगल में यज्ञ यानी क्या है? इसका अर्थ क्या हो गया? जहां सामान्य लोग रहते हैं, सामान्य लोगों तक ज्ञान का यह प्रबोधन करना चाहिए। देखो अभी देखो मैंने बताया ना, अभी ये स्वाध्यायी पांडुरंग शास्त्री अठवले, वो भी स्वाध्यायी क्या करते थे, गांव में जाते थे, उनकी भाव फेरी चलती थी, भक्ति फेरी चलती थी। और इतना नहीं, कितने लोग आजकल भगवत गीता लेके घूमते हैं जहां वहां, और गीता लेके जाते हैं और गीता के ऊपर प्रबोधन करते हैं, लोगों तो गीता पहुंचाते हैं, लोगों तक ज्ञान पहुंचाते। क्यों? यही सामाजिक दायित्व है ना, यही दायित्व मीनाताई ने किया ना। वो चाहती थी कि अपने बेटी के यहां, बेटी तो कलेक्टर बन गई है, बेटी के यहां आराम से रह सकती थी, कुछ भी कठिनाई के बिना रह सकती थी, आराम से रह सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो हमारा दायित्व होता है, हमारा खुद का विकास तो हो गया, लेकिन हमारे सामने जो अनेक लोग हैं उनके यहां ज्ञान कौन पहुंचाएगा, उनके लिए कार्य कौन करेगा? ऐसा यही सामाजिक दायित्व होता है ना, सामाजिक बांधिलकी जिसे बताया जाता है। और यही कार्य मीनाताई करते रहे, इतना साल क्यों करते रहे? देखो मैं एक बात हमेशा बताता हूं, हम जहां गोरेगांव आश्रम में जहां हमारा प्रवचन चलता था, वहां देखो ज्यादा से ज्यादा, मुझे गुरुजी की कृपा से मैं ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट वहां प्रवचन कर सकता था, लेकिन वहां पूरा दासबोध के ऊपर प्रवचन करना संभव था क्या? लेकिन मीनाताई ने क्या निर्णय लिया, जब भी उसने देखा गोरेगांव मठ में कुछ अलग तरीके से कुछ गुटबाजी चल रहे हैं, तो उसने मुझे बता दिया, नहीं बाबा जी चलो हम पाचोरा जाएंगे। और हम पाचोरा चले गए, वहां सिद्धगिरी का निर्माण किया और वहां हमने प्रवचन शुरू किए। उससे क्या हो गया? देखो आज दासबोध के 200 समाज के ऊपर, हर एक समाज के ऊपर प्रवचन उपलब्ध है। क्यों? ये मीनाताई की दूरदृष्टि। नहीं तो गोरेगांव में हम रहते थे, उसे पकड़ के रहते थे तो होता था, ये कार्य नहीं होता था। लेकिन जब ही हम वहां से निकल गए और पाचोरा चले गए तो यही दासबोध का पूरा कार्य हो गया। गुरुजी ने मुझे बताया था एक समय कि अरे भाई क्या है, देखिए ये दासबोध का समाज जो है ना, हर एक समाज के ऊपर प्रवचन होना चाहिए। मैं सोचता था कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन जब ही हम पाचोरा चले गए तो वहां हो गया ना। शनिचर को हमारे घर में प्रवचन शुरू हो गया, गुरुवार में मंदिर में शुरू हो गया,
और दासबोध के हरेक समाज के ऊपर प्रवचन हो गए। और इतना ही नहीं है, पाचुरा में इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए, पुजारी मिल गए, अनेक लोग मिल गए, अनेक लोगों से मुलाकात होगी और उन्हें ज्ञान का प्रबोधन कर सके ना हम। क्यों? वो संत संग में आते थे ना हमेशा। गजानन महाराज के मंदिर में, अपने घर में ये संत संग चालू हो गया ना, तो यही होता है ना कार्य, कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए। और इसलिए मैं बोला ना, मीना ताई हमारे लिए दीप स्तंभ बन गई। वो अपने बेटी के यहां जाके आराम से नहीं रहेगी, वो खुशहाल से रह सकती थी बेटी की यहां, लेकिन उसने वही नहीं सोचा, ठीक है बेटी का तो सब हो गया है, समझो हो जाएगा, आस्ते आस्ते हो जाएगा, गुरुजी उसके संभालेंगे। जाती थी आती थी, लेकिन वो परमानेंट जाके अपने बेटी के यहां नहीं रुक गई। क्यों नहीं रुक गई? यही उस बोला, मैंने बोला ना, उसे पिताजी को दो शब्द दिए थे, उसके दूसरे भगिनी के लिए मंदिर बनाने का, वो भी कार्य उसने किया ना। मठ बनाया मंदिर की, उसमें मठ में मठ बना के उसकी प्रतिष्ठापना की, उसका सब भूमि पूजन किया। और उसी समय मैंने देखा मीना ताई का जो फेस था, ये कृत्य हो गया था। क्यों? मैंने मेरे पिताजी को जो शब्द दिया वो पूरा किया। ऐसा होता है, इसलिए हम जीते, सब जीते हैं, कोई नहीं जीता। हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से जीता है और बताता है मेरा कर्तव्य मैंने किया, मेरा कर्तव्य में। लेकिन वास्तव में कर्तव्य क्या होता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है? कर्तव्य यानी क्या? घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उससे कर्तव्य होता है क्या? देखो, ये पूरा समाज जो है वसुधैव कुटुंबकम, यही भाव से हम क्या किया, क्या कार्य किया। गुरु जी, हम ये शिष्य लक्षण देखते हैं ना, शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य जो सदगुरु का जो आश्वासन होता है, जो सदगुरु को जो शब्द दिए जाते हैं, सदगुरु ने जो प्रबोधन किया है, मुझे बताया ना गुरु जी ने, देखो मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, ये मैंने सब, देखो ये सब हमने पौधे लगाए, पौधे, तो ये पौधे लगाए, उसे पानी देने का कार्य तुम करो, वही कार्य मैं कर रहा हूं, बस, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मेरे गुरुजी ने जो मुझे आज्ञा की है कि ये सब पौधे हैं, इन्हें ज्ञान देखो, पानी देने का कार्य करो। यानी क्या है? देखो, गुरुजी का ज्ञान खुद प्राप्त करो, वैसा खुद निश्चय करो और वही निश्चय से प्रबोधन करो। इसलिए गुरुजी ने बताया ना, क्या बताया गुरुजी ने? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं? सच्चिदानंद रूप शिव, शिव परमेश्वर परमात्मा वही हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। अभी हम बोला ना, न मुक्ति न मेया, मुक्ति क्या? अरे हम तो पहले से ही मुक्त है। कहां? किसने बंधाया हमें? हम कहां भी बंधेले नहीं हैं, हमारी कुछ कहां भी आसक्ति नहीं है, हम तो मुक्त ही है। देखो एक बात, देखो अभी मेरे ख्याल में आई, इसलिए मैं बताता हूं। जब शिव पार्वती का ब्याह हो गया, शिव पार्वती का ब्याह हो गया, तो उसी समय ब्याह तो हो गया, अभी ब्याह होने वाला है क्या? कभी महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का ब्याह भी संपन्न होने वाला है। तो त्रिदेव बोलने लगे कि अरे अभी क्या हो जाएगा, ये ब्याह में अब ये कन्यादान करेगा। कौन? हिमालय की कन्या है ना, तो हिम नरेश जब ये कन्यादान करे तो कहते हिम नरेश मुक्त हो जाएगा। देखो क्या हो गया। तो लेकिन हिम नरेश मुक्त हो जाएगा, यह बात त्रिदेव को अच्छी नहीं लगी। क्यों? यह मुक्त नहीं होना चाहिए, उसने मुक्ति की भावना नहीं रखनी चाहिए, और इसलिए थोड़े से चिंताक्रांत होते हैं। तो पार्वती माता समझाती है, उन्हें बताती है शिव जी को, देखो आप फिक्र मत करो। ये पहली तो वहां तो एक शिव जी एक ड्रामा करने जाते हैं, वह जाते हैं हिमनरेश के यहाँ, हिमनरेश को बताते हैं, लेकिन ये भेष बदल के जाती है, भेष बदल के जाते हैं और बताते हैं क्या है तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ये अभी हिमनरेश हो, तुम वैष्णव हो, और क्या वो
शिव के साथ तुम्हारी बेटी का ब्याह करने जा रही है। कैसा है वो शिव, वैरागी विरागी। हाँ, उसके साथ तुम मेरी बेटी का शादी कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? लेकिन वो समझ, उसी समय पार्वती आती है वहां, और पार्वती पहचानती है ये कौन है, उसे बाजू में ले जाती। क्या है ड्रामा कर रही हो आप? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है आपको? आप आपके ओरिजिनल स्वरूप में आ जाइए। फिर से ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। वो तो क्या होता है, हिमनरेश को कुछ शिव जी के खिलाफ भड़काना चाहते थे, लेकिन पार्वती समझाती है, देखो फिक्र मत करो, तुम्हें एक ही चिंता है ना, मेरे पिताश्री वो मुक्ति हो, ये मुक्ति नहीं मांग चाहेंगे। मैं समझाता हूं उन्हें, वो मुक्ति की अपेक्षा नहीं करेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? वो उसका कर्म दायित्व करते रहेंगे। देखो अभी अपना यम धर्म जो है, एक मैं बात बताना, आप यम धर्म है, तो यह यम धर्म जो बोलेगा मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो यम धर्म का काम कौन करेगा? सूर्य भगवान बोलेगा मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो सूर्य भगवान का कार्य कौन करेगा? चंद्र बोलेगा कि मैं भी मुक्त होना चाहता हूं, तो चंद्र भगवान का कार्य कौन करेगा? इसका अर्थ क्या हो गया? जो महापुरुष है वो मुक्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं चाहते। ये संपूर्ण संसार जो है, संसार है, वो संसार से भागना नहीं चाहते, वो संसार में कार्यरत रहना चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण बात है। महाराज जी देखो, महाराज ने क्या बताया हमें, तुम जैसे शिष्य मिलेंगे तो मैं हजारों साल जन्म लेने के लिए तैयार हूं। और मैं भी वही बात बताता हूं, महाराज जैसे गुरु मुझे मिलेंगे तो मैं भी हजारों जन्म लेने के लिए तैयार हूं। क्यों? मुक्ति किसे चाहिए? अरे मुक्ति है, भाव ही नहीं है ना। हम तो खुद को बंधे है करके मानते ही नहीं है। हम कहां भी आसक्त नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि देह छोड़ के भाग जाना, चले जाना। जब ये स्वामी विवेकानंद की बात तो तुम्हें सबको मालूम है, जब भी स्वामी विवेकानंद को ज्ञान हो गया और उसने बता दिया कि नहीं मैं अभी ध्यान धारणा करके तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या बोले, अरे क्या है, तुम्हें जो कार्य दायित्व सौंपा है वो तुम्हें करना ही चाहिए, इतना ही नहीं है। उसने शब्द यूज किया है, तू नाही तो तुझे हड करतील। देखो क्या बताए, जो ये कार्य है भगवान का कार्य है, भगवान का दायित्व है, करना ही चाहिए। और तुम नहीं करेगा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसी बात होती है। ये भगवान का दायित्व हो। देखो ये सब बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। ये मुक्ति जो है, जो ज्ञानी महापुरुष है वो मुक्ति कभी भी नहीं चाहते, कभी नहीं। वो मुक्त ही है ना, मुक्त ही अवस्था है। वो ज्ञानी महापुरुष कहां भी आसक्त नहीं होते, और इसलिए वो कहां भी आसक्त नहीं है, वो मुक्त ही है। हमारे काड़े सिद्धेश्वर महाराज देखो, मैं अभी वह भी बात मैं बताना चाहता हूं। जब भी उनकी उम्र 29 थी, 29 उम्र थी, जब भी वो सिद्धरामेश्वर महाराज के अनुग्रहित हो गए। और सिद्धरामेश्वर महाराज के अनुग्रहित होने के बाद सिद्धरामेश्वर महाराज ने उन्हें आत्मज्ञान का प्रबोधन किया। देखो वो ज्ञानी हो गए, अपनी अपनी अवस्था का अनुभव किया उसने। लेकिन वो उसी समय वो सब छोड़ के चले गए क्या? नहीं गए ना। क्यों? वो सिद्धगिरी कन्हेरी मठ जो है वहां कार्य करते रहे ना। तो देखो जब भी उनकी उम्र थी 29 यानी 1936 समझो, उसी समय। और उसी समय बाद में 1 साल के बाद सिद्धरामेश्वर महाराज ने परलोक गमन किया है, देह छोड़ा है। फिर सिद्धरामेश्वर महाराज का कार्य करते रहे कितने साल तक? 97 उम्र तक वो कार्य करते रहे। क्यों कार्य करते रहे? क्या आवश्यकता थी? वो तो ज्ञानी बन गया ना। तो ज्ञानी बन गए, इसलिए मैं अभी ज्ञानी बन गया, मुझे कार्य करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे करके कहां बैठ के नहीं गए, कहां भाग के नहीं गए, जंगल में नहीं गए, समाधि में नहीं बैठ गए, वो कार्य करते रहे। क्यों? ये हमारे जैसे सब जो भक्त है उन्हें कोई ना कोई ज्ञान का प्रबोधन करना चाहिए ना। तो हमें ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए उन्हें वो कार्य करते रहे ना। क्यों कार्य करते रहे? वो तो बता देते। जब भी देखो शुरू में तो वो लिंगायत
संप्रदाय के अधिपति थे, लेकिन जब भी उसे आत्मज्ञान का ये प्राप्त हो गया सदगुरु भगवान की कृपा से, उन्होंने छोड़ दिया सब और फिर ये स्वरूप संप्रदाय का प्रचार करना शुरू किया। स्वरूप संप्रदाय संपूर्ण ये विश्व है, एकमय चिन्मय चिन्मय चैतन्य रूप ही है, यही उसने बोध दिया ना, यही बोध प्रारंभ किया ना। क्यों क्यों? देखो, महापुरुष का यही धारणा होती है, मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है? देखो, जब ही श्री कृष्ण भगवान भूतल पर ध्यान ये करके देह धारण करके आए, इसके पहले राम प्रभु भी आ गए, लेकिन राम प्रभु देह धारण करके भूतल पर आने के बाद उन्होंने सर्वसामान्य जीव जैसा ही बर्ताव किया ना। जब भी पिताश्री ने आज्ञा की, चलो वनवास चले जाइए, चले वनवास चले गए। हाँ, वनवास चले जाने के बाद वहां उनका बहुत बड़ा जो कार्य था, देखो क्या होता है, महापुरुष का खास कार्य रहता है। और उन्होंने बता दिया ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब ये भूतल पर असुरों का साम्राज्य बढ़ जाएगा, हाँ, और जो सुज्ञ हैं, सज्जन हैं, हाँ, उन्हें त्राही त्राही किया जाएगा, तो उनका प्रतिपालन करने के लिए, उनके दुख का परिमार्जन करने के लिए मैं भूतल पर बार बार जन्म लेके आ जाऊंगा। यही भगवान का आश्वासन है ना। न मैं भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त हो गया उसका कभी भी नाश नहीं हो जाएगा, यही बताते हैं ना। तो ये महापुरुष ये भूतल पर जो आती है, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? भक्त के कल्याण के लिए, भक्त के प्रतिपालन के लिए। और इतना ही नहीं है, हमारी वैदिक परंपरा जो है इसका संरक्षण करने के लिए। धर्म जो है, जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान हो जाता है, तो अधर्म का परिमार्जन करके धर्म का उत्थान करने के लिए महापुरुष भूतल पर आते हैं। क्यों? ये संपूर्ण विश्व का निर्माण क्यों हो गया? क्यों हो गया? एको हम बहुश्याम प्रजाये, मैं अकेला था, लेकिन भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। ये द्वैत का निर्माण हो गया भक्ति के लिए, भक्ति के लिए। और मुझे भक्ति करनी है, हमें सबको भक्ति करनी है, इसलिए भगवान ने सृष्टि के निर्माण की। यही बताया जाता है ना। मनु महाराज को जब निर्माण किया, शुरू में ब्रह्मदेव, ये तीन देव जो अपना अपना दायित्व संभाल रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मदेव ने जब मनु महाराज और शतरूपा का निर्माण किया, खुद में से निर्माण किया, दोनों को क्या बताया, तुम मेरे ही रूप हो, तुम दोनों एक ही हो। देखो, ये एक ही हो। क्यों एक ही हो? देखो, सूक्ष्म में कौन सा भी भेद नहीं है। क्या होता है? सूक्ष्म में भेद नहीं है, जो स्थूल हो गया इसलिए भेद निर्माण हो गया। स्थूल शरीर पुरुष का हो गया, स्थूल शरीर स्त्री का, इसलिए भेद निर्माण हो गया, लेकिन सूक्ष्म में भेद है ही नहीं। और ये भेद निर्माण करना क्यों निर्माण किया? सृष्टि का ये चालन करने के लिए, परिपालन करने के लिए। और मनु को बता दिया कि मैं तुम्हें संरक्षण करने की क्षमता दी, तो अनेक प्रकार का सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूं, तुम सभी अवस्था में शत्रुओं का संरक्षण करना चाहिए। और शत्रुओं का वो बता दिया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ये भाव मैं तुम्हें देता हूं, और तुम दोनों परिवार का निर्माण करो, और वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव से जियो, भाव से जियो। परिवार निर्माण करो। क्यों परिवार निर्माण करो? अपना अपना दायित्व है ना, आनंद से जीना चाहिए ना। देखो, अभी मैंने बताया ना, इसके पहले शुरू में मैंने बताया कि जब भी हम दूसरे को मिलने जाते हैं, गले लगते हैं, तो ही वो हमारे गले लगेगा ना, नहीं तो क्यों गले लगेगा? यही प्यार का रिश्ता होता है ना, यही प्यार होता है ना। तो ये वसुधा का जो निर्माण किया है, हम एक परिवार में रहते हैं। जब भी गरीब, समझो परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग एक दूसरे से बड़े बड़े प्रेम से रहते हैं ना। क्यों रहते हैं? हर एक को लगता है मेरा है करिए। ऐसा ही जब हमें लगता है संपूर्ण विश्व जो है मेरा ही परिवार है, मेरा ही अंश है, इतना ही नहीं, हर एक में भगवान ही मौजूद है। भगवान ने क्या बताया? मैंने सृष्टि का निर्माण किया, कहां से? मुझ में से निर्माण किया, इसलिए अनंत जीव है, ये सब मेरे ही अंश है। यही बात हमने दासबोध में समझ ली ना। चत्वार देह जो है, हाँ, और ये देखो,
उद्भज, जारीज, पिंडज आणि अंडज. अंडज, जारज, उद्भिज आणि स्वेदज. ये 4 प्रकार के जीव जो है ये कहां से निर्माण हो गए? एक ही माया से निर्माण हो गया ना. ओंकार जो है माया से ओंकार निर्माण हो गया, उसमें से त्रिगुण निर्माण हो गए, पंचमावतार निर्माण हो गए, और यहां से जो बीज रूप जो सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई. ये दृश्य जगत का निर्माण हो गया है. और ये दृश्य जगत का जो निर्माण हो गया है, ये दृश्य जगत वास्तविक एकमेव पर ब्रह्म, एकमेव चैतन्य ही है. यही हमारा भाव होना चाहिए ना. बस यही समझ आते हैं गुरु जी. इसलिए हमने अभी क्या देखा? मुक्ति मुक्ति. तो ये मुक्ति मुक्ति बातें भूल जाओ सब. शुद्ध ज्ञान का निश्चय करो, और वो शुद्ध ज्ञान से सर्वाभूति भगवत भाव, यही ज्ञान का मुख्य लक्षण है. यही भाव से जियो, यही भाव से जियो. जन्म कहां है? ये तो जातो जरिया देही, जन्म मरण नाही आम्हा जन्म मरण. जन्म मरण है ही नहीं है. मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हूं. अंत ज्योति बहि ज्योति, प्रत्येक ज्योति परात् परा. ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम. मैं शिव स्वरूप आत्मा ही हूं. यही हमारा निश्चय होना चाहिए ना. यही बताते हैं ना. शिव जी ने क्या बताया? शिव जी ने क्या बताया? तो यही जो सबको चिंता थी कि हिमनरेश, देखो हिमनरेश जो मुक्त हो जाएगा तो सब ये देखो ना, कितनी नदियां वहां से निकल जाती है, कितने पेड़ पौधे, सृष्टि विष्टि, कितना कितना है देखो. हाँ, तो इसलिए आवश्यक है ना. तो उसे मुक्त कैसा होना चले, वो के चलेगा. यही बात होती है ना. अभी मैंने बताया ना, यम धर्म मुक्त हो जाएगा तो जन्म मृत्यु का ये सब जो न्याय दान का जो कार्य कौन करेगा? यही कार्य है ना. हरेक का कार्य है, हरेक का दायित्व है. इसलिए देखो अनेक देव देवता है, वो ज्ञानी है, मुक्त स्थिति में है, तो भी मुक्ति नहीं चाहते. भगवान के आदेश के अनुसार उनका कार्य चलता रहता है, चलता रहता है. इसलिए मैंने अभी बताया ना, मेरे गुरु कर्ण सिद्धेश्वर महाराज 29 की उम्र में उन्हें ज्ञान हो गया, लेकिन 97 उम्र तक वो कार्य करते रहे. क्यों? हमारे जैसे अनेक लोग उनके संपर्क में आ गए, उन्होंने ज्ञान का बहुत बड़ा माहौल तैयार किया. यही होना चाहिए ना. कौन करेगा? कौन करेगा? आजकल मैं देखता हूं अनेक महापुरुष हमारे ये वैदिक परंपरा में, शुरू से देखो अनेक ऋषि मुनि देखो. मैं तो वशिष्ठ का उदाहरण तो मैं हमेशा देता हूं. महर्षि व्यास का उदाहरण तो मैं हमेशा देता हूं. महर्षि व्यास देखो कितने ग्रंथ निर्माण किए. क्यों निर्माण किए? आज उन्होंने महाभारत का निर्माण किया, भागवत का निर्माण किया, अनेक ग्रंथों का उसने निर्माण किया करके मेरे जैसे जिज्ञासु है उसका प्रबोधन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना. उसका अनुसंधान कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. महर्षि व्यास बताते थे नहीं तो मुझे तो अभी ज्ञान हो गया, मैं आराम से बैठा और चलता था. नहीं, देखो हर एक का दायित्व होता है और वो दायित्व के हिसाब से ही कार्य करना होता है. मैंने ये बताया, क्यों बताया? वैसा ही मीनाताई ने खुद का समझा मेरा दायित्व क्या है. वो पाचोरा में जो है मेरा जन्म गांव है, वहां के जो लोग हैं सब मेरे ही आप्त स्वकीय है, तो उन्हें भी जाके कार्य करना चाहिए. हाँ, तो देखो हमें अच्छे लोग ढूंढना चाहिए. अभी देखो मेरे समझ में आया एक समय क्या हो गया, अपना योगेश्वर भगवान ने बता दिया, धर्मराज को बताया दिया, अरे धर्मराज तो एक काम करो, एक गांव में एक राउंड चक्कर लगा के आइए और कोई बुरा आदमी होगा तो पकड़ के लाइए उसे, मुझे बताइए कौन बुरा है करके. धर्मराज ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन एक भी उन्हें बुरा आदमी नहीं मिला. हो गया ना. फिर दुर्योधन को बता दिया, अरे दुर्योधन तुम भी एक काम कीजिए, तुम एक राउंड लगा के आइए, घूम के आइए, और कोई अच्छा आदमी होगा, भद्र जेंटलमैन होगा तो उसको लेके आइए. दुर्योधन घूमता है पूरे गांव में घूम गया, उसे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला. ऐसा होता है जैसे हम होते हैं ना.
वही प्रतिबिंब हम दूसरे में देखते हैं। इसलिए हम अच्छे रहेंगे तो सब जगह हमें अच्छाई दिखाई देगी ना। अच्छा देखो, अभी अभी मेरे ख्याल में एक बात आई। अभी अभी मैंने थोड़े से, अभी वैष्णव देवी है ना कटरा में, तो वैष्णव देवी के बारे में मैंने कुछ बातें समझ ली। तो वैष्णव देवी का जो निर्माण हो गया है ना, देखो कैसी होती है, समाज की आवश्यकता कैसी होती है, और वैसे ये देव देवता कार्य करते रहते हैं। फिर ये पार्वती माता, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी, ये तीनों ने क्या किया, तीनों का अंशावतार करके ये वैष्णव देवी का निर्माण किया है। और ये वैष्णव देवी का निर्माण होने के बाद खासकर उसे कार्य क्या दिया। देखो जो पाप है ना, पापी को कुछ नहीं करना, पाप का नाश करना। यानी जो पापी है उसके अंदर पाप भावना जो है वो पाप भावना दूर करो, उसका मन में ही बदल करो, उसका थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग जो है। तो हम बताते हैं ना, वे ऑफ लाइफ, कैसा जीना, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप, उपासना कैसी करनी चाहिए, उपासना प्रणाली कैसी है, जीवन प्रणाली कैसी है, उपासना प्रणाली कैसी है। हाँ, और विचार, थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, विचार प्रणाली कैसी। तो ये बात देखो, तो इसलिए विचार प्रणाली में सुधारणा कर दो, जीवन प्रणाली में सुधारणा करो, और उपासना प्रणाली में सुधारणा करो। और इसलिए जो पापी है उसके अंदर जो पाप भाव का नाश करो, उसका नाश मत करो। उससे मारने से पाप का परिवर्जन नहीं हो जाएगा। जो उन्हें पापी जो है उसे तो मारेंगे तो पाप का विनाश नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें जो पाप भाव जो है वो दूर करो। इसलिए ज्ञानेश्वरी में भी ज्ञानेश्वर भगवान बताते हैं ना, खळांची वेंकटी जाओ तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। क्या बताया, जो खल जो है, दुर्जन जो है, उसका वो दुर्जन प्रवृत्ति जो है, वेंकटी जो है, उसका टेढ़ापन जो है वो निकल जाना चाहिए, और उन्हें सत्कर्म में उसकी रति यानी आवड़ जो है वो बढ़ती रहे। यही बात बताई है ना, उसे मारो करके नहीं बताया, लिख ली। इसलिए जो पापी जो है, पाप जो है, तो पाप का परिमार्जन करो। इसलिए क्या होता है, यही ज्ञान दृष्टि होती है ना, उसका प्रबोधन करो, उसे ज्ञान का प्रबोधन करो। जिसका गलत रास्ते से जो आए, आजकल गलत ढंग से वो बर्ताव करता है, वो दूर करो। और ऐसा ही होता है, यही कार्य हमें करना चाहिए ना। भगवान क्या करता है, भगवान यही बताता है। तो अभी जब बताया, सुष्टों का रक्षण करना और दुष्टों का संहार, यानी क्या हो गया, वो दुष्ट प्रवृत्ति का संहार करो, उनका संहार मत करो। यही हो गया ना। तो यही बातें समझाई जाती है। तो वैष्णव देवी का जो कार्य है, तो वैष्णव देवी ये कलियुग में जो कार्य करती है, क्या कार्य करती है, वो पापी जो है उसका संहार नहीं करती। देखो मैंने देखा, उन्होंने किसी भी पापी को मारा नहीं, उसका जो थॉट, वैचारिक प्रवृत्ति है उसका बदल किया है, उसके विचार में बदल किया है, उसके समझ में बदल किया है, उसकी जानी है उसमें बदल किया है, और उसे अच्छे रास्ते से प्रवृत्ति, यही करना चाहिए ना। देखो आप, संपूर्ण विश्व जो है एक ही माँ की बेटियां है ना, माता पिता जी हमारे पार्वती परमेश्वरी है माता, उनके ही बेटियां है ना। अरे घर में एक बेटा कुछ पीने वाला होगा तो उसे सुधारा जाता है, यही होता है ना। तो ऐसा ही चलेगा तो वही वसुधैव कुटुंब के ये भाव से जीवन जग सकते हैं ना। तो मैंने खासकर आज मीनाताई की जो पुण्यतिथि है, तो मैंने सोचा कि ठीक है कुछ मीनाताई की भी बातें, मैंने बताया ना उन्हें गणेशोत्सव शुरू किया, फिर होली को उत्सव देखो, तो अपना ये कॉलोनी में होली शुरू की, सब होली का आनंद मनाने लगे, सब इकट्ठा होने लगे। अरे ये मैंने देखा एक दूसरे से कभी जिससे मिलजुल भी नहीं जाते थे, ऐसे सब इकट्ठा आके डांस नाचने लगे। हाँ, मैंने देखा गणपति के दिन सब नाचते थे, होली के दिन सब नाचते थे, होली मनाते थे। बुरा न मानो होली है। ये क्या मीनाताई ने कार्य शुरू किया वहां कॉलोनी में। और अभी लोग मुझे बताते हैं कि
अंकल जी, मामा जी, आप यहां से चले गए और सब यहां का गए, गड़बड़ी हो गया। अरे मैं बोला क्यों, चालू रखो ना। जैसे मीनाताई ने समझाए वैसा ही सब कार्य चालू रखो, चालू रखो, आनंद मनाओ, आनंद नवा। यही जीवन है ना। तो मैं क्या सोचता हूं, हम कैसे भाव से जीना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा हम ही है, यही ज्ञान हमारे सदगुरु ने हमें दिया है, तो वही भाव से हमें जीना चाहिए। हाँ, तो खासकर ज्योति को, जो एक कुछ मामूली जो बातें मैं जो कुछ बतानी थी मैंने वो आपको बता दी है। हाँ, और खास कर मैं यही समझना चाहता था कि ये सब जो है, संपूर्ण विश्व जो है एकमेव चैतन्य है, तो इसी भाव से हमें जीना चाहिए। और इसे बताया जाता है, संपूर्ण जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा, गंगावारी समस्त वारिनिवा, पुण्या समस्त क्रिया, वाचा प्राकृत संस्कृता स्मृतिशिरो, वाराणसी मेदिनी, सर्वावस्थि अस्य वस्तु विषया दृष्टि पर ब्रह्मणी। देखो क्या होता है, जब भी हमारा दृढ़ निश्चय होता है, यह संपूर्ण जगह क्या है, नंदनवन है, नंदनवन है, क्या है, यही बात ही समझ में आती है ना। और संपूर्ण विश्व क्या है, नंदनवन है, नंदन है। और दूसरा, ये सभी ये कल्पद्रुम ही है। गंगा जो है, गंगावारी, ये संपूर्ण जितने जितने जलाशय सब गंगा ही है। और जितने संपूर्ण जो क्रिया है वो पुण्य क्रिया ही है। अभी वाचा प्राकृत या बोलो कौन सी भी भाषा क्यों ना हो, हाँ, ये श्रुति ही है। और ये संपूर्ण पृथ्वी जो है ये वाराणसी है, मुक्ति क्षेत्र है, मुक्ति क्षेत्र है। और देखो जो महापुरुष होते हैं वो कौन सा भी अवस्था में क्यों ना बैठे, वो वही स्थिति में रहते हैं। इसलिए हम बताते हैं ना, वेद उदधि बिना गुरु लखय, लागे लवण समान, बादर गुरुमुख द्वार है, अमृत से अधिकान। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। और यही सत शिष्य का लक्षण होता है ना। सत शिष्य लक्षण हम देख रही है। सत शिष्य कैसा होता है, जो गुरु ने बताया वैसा ही चलता रहता है। और इसलिए क्या होता है, ये वेद रूपी समुद्र है। सो गुरु बिना लवण के समान क्षार लगता है, नमकीन लगता है, नमकीन लगता है। कैसे, हम डायरेक्ट पीने के लिए जाएंगे थे। और वैसा ही गुरु बिना जो वेद के अर्थ को समझने की चेष्टा कर रहे, सो क्षार को अनुभव करे, उससे भी नमकीन लगेगा। और जब भी वास्तविक सदगुरु हमें बोध करते हैं तो उसका अमृत से अधिकान ऐसा बोध होता है। इसलिए हमें एक ही निश्चय करना चाहिए, क्या, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम महादेवाय विद्महे। हम महादेव को जानते हैं। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात। ऐसा ही शिव शंकर जो हमारी माता पिता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बस सत श्री महाकाल, ये संपूर्ण विश्व में एक ही सरकार, सत श्री महाकाल। ओम बम बम बोले राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो मीनाताई की पुण्यतिथि के पावन पर मीनाताई ने जो हमारे लिए जो दीप स्तंभ रखा है, उसके लिए उसे शत शत प्रणाम। जय जय काड़ सिद्ध। ओम तत्सत।